हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल जियोग्राफी विद डीके में। हम लोग बिहार पीजीटी भूगोल विषय का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं निरंतर। और आप लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ठीक है। अगर आप लोग इस प्रैक्टिस सेट से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप नंबर 70 54 35 12 53 पर मैसेज करके इस प्रैक्टिस सेट से जुड़ सकते हैं विथ आंसर की के साथ, ठीक है। मतलब आंसर की और सेट के साथ जुड़ सकते हैं। हम लोग देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन वन में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनुमानित उत्पादन है। तो इसका राइट आंसर है 20%, ठीक है, यानी एक का सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 2, एल्ब नदी और राइन नदी किस सागर में अपना जल गिराती हैं। जो एल्ब नदी और राइन नदी है वह उत्तरी सागर में अपना जल गिराती है। क्वेश्चन नंबर 2 का सी है। क्वेश्चन नंबर 2 का बी। हम पांचवा ऑप्शन पर नहीं ध्यान देंगे, ठीक है, वीडियो लंबा हो जाता है तो बहुत सारे लोगों का शिकायत रहता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण कारण नहीं, ठीक है, करण की समस्या न्यूनतम है, ठीक। तो यूरोप में मरुस्थलीकरण की कारण मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है। 3 का ए। क्वेश्चन नंबर 4, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, ठीक है, यानी गुजरात से, ठीक है, इस तरह पूर्वोत्तर भारत की वो जो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर बना है वह जोड़ता है। तो वह सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है। सिलचर कहाँ है? पोरबंदर गुजरात में और सिलचर वहाँ पे है, ठीक, पूर्वोत्तर भारत में। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा सुमेलित है? तो सुमेलित है पहचानना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सुमेलित, पुलिकट झील, तमिलनाडु, भीमताल, उत्तराखंड, लोकटक, मणिपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त एक से अधिक, यानी सभी सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में कौन सा क्षेत्र उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करता है? उत्तर पूर्वी मानसून को लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। उससे कौन सा, ठीक है, वर्षा प्राप्त करता है क्षेत्र? यह है तमिलनाडु तट, बी है दक्षिण आंध्र तट, सी है दक्षिण पूर्व कर्नाटक, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी तमिलनाडु तट, दक्षिण आंध्र प्रदेश और दक्षिण पूर्वी कर्नाटक, तीनों में वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून से। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीकरण संसाधन माना जाता है? ठीक है, तो ए है इमारती लकड़ी, इसको टिम्बर उद्योग भी कहते हैं। बी है सौर ऊर्जा, सी है जीवाश्म ईंधन, ई है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, जीवाश्म ईंधन जो है यह गैर नवीकरण ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, जबकि इमारती और सौर ऊर्जा यह नवीकरण ऊर्जा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्जर्वेशन ऑफ नेचर IUCN स्थित है तो मुख्यालय कहाँ है इसका? ठीक है, तो जो इसका मुख्यालय है वह है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार के कितने राष्ट्रीय मिशन हैं? तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा ए, 6 राष्ट्रीय मिशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, जैविक हॉटस्पॉट को किसको संदर्भित करता है? ठीक है, किसको यहाँ पे संदर्भित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वह स्थान जहाँ पर्यावरण खतरनाक स्तर पे पहुँच गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का बी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव के क्षेत्रों में से किस प्रकार की खेती की जाती है? जहाँ पे भूमि पे उच्च दबाव होता है वहाँ पे किस प्रकार की खेती की जाती है? तो वहाँ पे गहन निर्वाह कृषि की जाती है, ठीक है, गहन निर्वाह कृषि की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, एक भौगोलिक क्षेत्र में निम्नलिखित विशिष्ट विशेषताएँ होती हैं, तो कौन कौन? ए, गर्म और शुष्क जलवायु, बी, हल्की और गीली सर्दी, सी, सदाबहार ओक के पेड़। तो ये जो विशेषता है वह किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? तो यह जो विशेषता है वह भूमध्य सागरीय प्रदेश की विशेषता है, क्योंकि भूमध्य सागरीय में गर्मी होता है वह वहाँ पे शुष्क होता है, यानी वर्षा नहीं होती है। और जो सर्दी होता है वहाँ पे, जो ठंडी होता है वहाँ पे सर्द हल्की गीली होती है, यानी वहाँ पे वर्षा ठंडियों में होती है। और ओक के पेड़ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस राज्य में शत्रुंजय पहाड़ियाँ स्थित है? तो गुजरात राज्य में शत्रुंजय पहाड़ियाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, कोलार कोल्ड फील्ड किस राज्य में स्थित है? जो कोलार कोल्ड फील्ड है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर में कितना अंतर है? तो पुरुष और महिला साक्षरता में 17.68% का अंतर है, ठीक है। भारत का टोटल जो
साक्षरता वह 74.4 है, ठीक है, जिसमें से महिला और पुरुष में जो अंतर है जनसंख्या साक्षरता में वह 17.68 है। पुरुष का 62 से अधिक है और महिला का 64 से अधिक, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आर्थिक कारक जनसंख्या के असमान वितरण के लिए निर्धारक के रूप में कार्य नहीं करता है, ठीक है। तो ए है शहरीकरण, बी है कृषि पद्धति, सी है खनिज संसाधन की उपलब्धता, डी है एक से अधिक, ये है इनमें से कोई नहीं। तो जो कृषि पद्धति है वह जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय देश में जनगणना कार्य का संचालन करता है? तो गृह मंत्रालय जो होता है भारत में वह जनगणना कार्य संचालन करता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश आपका, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19, मृदा संरक्षण की प्रमुख विधि निम्न में से कौन सी नहीं है? ठीक है, तो नहीं है कौन सी? तो यहाँ पे देखिए, यह है पशुचारण पर नियंत्रण, बी है फसल चक्रीकरण, सी है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, ये इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, और यह इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो मृदा संरक्षण का प्रमुख नहीं है, तो यह है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, यह मृदा संरक्षण की प्रमुख विधि नहीं है, इससे मृदा संरक्षण नहीं होता है, मृदा और दूषित होती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, चापाकार डेल्टा का निर्माण मुख्य रूप से किस जलवायु प्रदेश में अधिक होता है? तो जो चापाकार डेल्टा होता है उसका मुख्य निर्माण सबसे अधिक होता है अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21, छत्रशिला को जर्मनी में किस नाम से जाना जाता है? तो छत्रशिला को जर्मनी में पिट्जफेल्सन, ठीक है, पिट्जफेल्सन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, बारिश की बौछारों के बाद एक इंद्रधनुष दिखाई देता है, ठीक है। जब बारिश की बौछार होती है तो इंद्रधनुष दिखाई देता है, तो यह होता है सूरज के विपरीत, ठीक है। अगर मान लीजिए सूरज पूरब में अभी सुबह का पहर है, अगर वर्षा हो गई तो इंद्रधनुष पश्चिम की तरफ दिखाई देगा, अगर सूर्य पश्चिम की तरफ है, ठीक है, वर्षा हो गई तो सूर्य पूरब की तरफ दिखाई देगा। ये ध्यान रहे, बारिश की बौछार के बाद इंद्रधनुष कहाँ दिखाई देगा? सूरज के विपरीत, जहाँ पे सूरज की स्थिति उस समय रहेगी उसके ठीक विपरीत इंद्रधनुष बनेगा। क्वेश्चन नंबर 23, वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो जो देखिए इसमें ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 का ये हो जाए। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी भूकंपीय तरंग केवल ठोस माध्यम से गुजर सकती है? तो यह तरंग ठोस माध्यम से गुजरती है, जबकि पी तरंग जो होती है ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 25, भू संतुलन यानी आइसोस्टेसी को व्यक्त करते समय समान गहराई के साथ विभिन्न घनत्व का विचार किसने प्रतिपादित किया था? तो समान गहराई के साथ विभिन्न घनत्व यह प्राट महोदय ने विकसित किया था। इन्होंने एक क्षतपूर्ति तल बताया था, यहाँ पे इन्होंने बताया था, ठीक है, जो पर्वतों का घनत्व होता है, पर्वतों, पठारों, मैदानों का घनत्व इन्होंने ऊंचाई के आधार पर बताया था। जो जितना ऊंचा होता है उसका घनत्व उतना ही कम होता है एक क्षतपूर्ति तल पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अगला 26, मृत घाट यानी डेथ वैली स्थित है? तो जो मृत घाटी है वह कैलिफोर्निया में स्थित है, ठीक है। एक मृत सागर है और एक मृत घाटी है, जो मृत घाटी है वह कैलिफोर्निया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टूजो विल्सन महोदय ने किया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28, सबसे अधिक विस्फोटक एवं भयंकर ज्वालामुखी है? तो जो सबसे अधिक विस्फोटक और भयंकर ज्वालामुखी है वह है पिलियन तुल्य ज्वालामुखी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, सर्वप्रथम किसने बलित पर्वतों एवं भू सन्नतियों के बीच संबंध स्थापित किया था? तो यह हाल महोदय ने सबसे पहले भू सन्नतियों एवं बलित पर्वतों के बीच संबंध स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 30, 10% नियम किससे संबंधित है? तो जो 10% नियम है वह ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? ठीक है, तो यह प्रकाश संश्लेषण जो होता है वह पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? तो यह है कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, यह, ठीक है, जल में सबसे तेज़ी से घुलनशील है। क्वेश्चन नंबर 23, कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उनमें कमी रहती है? तो उसमें नाइट्रोजन की कमी रहती है, ठीक है। कीटभक्षी पौधे वह उस, ठीक है, उस कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं वहाँ पे क्या कमी रहती है? नाइट्रोजन की। तो वह क्या करते हैं? नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए वह कीटों को खा के पूर्ति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34,
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वातावरण में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से जो कार्बन निकलकर पौधे एवं मिट्टी में संग्रहित होता है कहलाता है, तो उसको कहते हैं ग्रीन कार्बन। क्या कहते हैं? ग्रीन कार्बन। क्वेश्चन नंबर 35, आम व्यक्तियों की त्रासदी कहावत निम्न में से किसके संदर्भ में है? आम व्यक्तियों की त्रासदी कहावत निम्न से किसके लिए है? तो है नवीकरण निःशुल्क उपलब्ध संसाधनों का क्षय, इसको कहते हैं आम व्यक्तियों की त्रासदी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, 1950 के दशक में भूगोल में निम्नलिखित में से किस पक्ष पर सर्वाधिक बल दिया गया था? तो वह दिया गया था मात्रात्मक विधि एवं मॉडलों पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 37, संभववाद की संकल्पना भूगोल के किस स्कूल यानी संप्रदाय के साथ संबंध है? तो यह फ्रेंच संप्रदाय। फ्रेंच को फ्रांसीसी संप्रदाय भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, औद्योगिक अवस्थिति के अपने मॉडल के लिए वेबर ने प्रयोग किया था? तो आइसोप्रोपेन का प्रयोग किया था, समान परिवहन लागत रेखा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित महासागरीय गर्तों में से कौन प्रशांत महासागर में नहीं स्थित है? ठीक है। तो जो नरेश गर्त है यह प्रशांत महासागर में नहीं स्थित है, यह अटलांटिक महासागर में स्थित है, जबकि अलूसियन और एंटोगा गर्त यह प्रशांत महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित कथनों में से कौन प्रवालों के विषय में सही कथन नहीं है? ठीक है, सही कथन नहीं है। तो देखिए, ये है प्रवाल तापमान के प्रति संवेदनशील होते हैं, प्रवाल तापमान विरोधी और तापमान रोधी होते हैं। सी, प्रवाल जल के गंधलायन के प्रति संवेदनशील होते हैं। डी है एक से अधिक, यह इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही नहीं है यह है प्रवाल तापमान रोधी होते हैं, तापमान रोधी नहीं होते हैं। ठीक है, तापमान बढ़ेगा तो प्रवाल समाप्त हो जाएंगे, वह तापमान को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन जैव जनित सागरीय निक्षेप नहीं है? जैव जनित। ठीक है, तो जो लाल मृत्तिका है यह जैव जनित नहीं है, यह भूमि जनित है। ठीक है, जबकि रेडियोलैरिना, ग्लोबोजरीना, टेरोवार, डाइटम ये सब जैव जनित है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन विश्व के महासागरों के नीतल के कुल क्षेत्रफल का गैर सागरीय मैदानों का सही औसत क्षेत्रीय विस्तार है? तो यह 75.9। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा गैर सागरीय मैदान कहाँ पाए जाते हैं? प्रशांत महासागर में, उसके बाद हिंद महासागर में। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किसे सौर कलंक कहते हैं? तो जो सौर कलंक होता है, क्वेश्चन नंबर 43, सौर कलंक यानी सूर्य के प्रकाश के मंडल में अंधेरे एवं शीतल भाग को सौर कलंक कहते हैं। 43 का सी। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति या निजी जलवायु को दर्शाता है? तो जो व्यक्ति या निजी जलवायु को दर्शाता है वह होता है किसी भी व्यक्ति के शरीर की बाहरी त्वचा और आंतरिक परिधान के बीच तापमान एवं आर्द्रता की दशाएं। ठीक है, यह व्यक्ति जलवायु के दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 45, संघनन तथा वर्षण के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका धरातलीय सतह पर पहुंचने से पहले ही वाष्पीकरण हो जाता है? तो वो बरगा होता है। ठीक है, बरगा होती है, यह धरातल पर पहुंचता ही नहीं है वर्षा, उसके पहले ही तापमान के कारण धरातल पर पहुंचने से पहले ही वाष्पीकृत हो जाता है। 45। क्वेश्चन नंबर 46, टाइफून निम्नलिखित महासागरों में से किस महासागर में उत्पन्न होते हैं? ए है उत्तर पश्चिम प्रशांत, बी है दक्षिण प्रशांत, सी है उत्तरी अटलांटिक, डी है एक से अधिक, यह इनमें से कोई नहीं। तो जो टाइफून होते हैं वह चीन और जापान के एरिया में उत्पन्न होते हैं, तो यह उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित महासागरीय ज्वारों में से किस ज्वार की खगोलीय बलों के बिना ही उत्पत्ति हो जाती है? तो ठीक है, तो वह लाल ज्वार जो होता है यह खगोलीय बलों के बिना ही इसकी उत्पत्ति होती है। जो लाल ज्वार है एक प्रकार की शैवाल होती है, इसकी तेज़ी से संख्या महासागरों में बढ़ जाती है, इसको कहते हैं लाल ज्वार। ठीक। क्वेश्चन नंबर 48, चार्ल्स डार्विन ने अपने क्लासिक सिद्धांत प्रजातियों की उत्पत्ति का निम्नलिखित वर्षों में किस वर्ष में प्रतिपादन किया था? तो वह किए थे 1859 ईस्वी में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, किस वर्ष भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति की शुरुआत करने के लिए गेहूं क्रांति शीर्षक से विशेष डाक टिकट जारी किए थे? तो वह 1968 में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, श्री सैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बनाया गया है? तो वह कृष्णा नदी पर बनाया गया है। 50 का सी। क्वेश्चन नंबर 51, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार के नगरों का नियोजन और विकास नहीं किया गया था? तो मॉडल शहर का नियोजन और विकास नहीं किया था, जबकि छावनी शहर, हिल स्टेशन, रेलवे कॉलोनी इस सब का निर्माण किया गया था ब्रिटिश शासन के दौरान। ठीक। मॉडल शहर अब बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 52, पृथ्वी का कोर मुख्य रूप से किस धातु से बना हुआ है? तो यह निकिल और फेरस यानी लोहा से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 53, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के सतह की सबसे निकटतम परत है जिनमें सभी मौसम घटित होते हैं? तो वह है क्षोभमंडल। ठीक है, यह पृथ्वी के सबसे नीचे वाली सतह है। क्वेश्चन नंबर 54, जननांगीय संक्रमण का तीसरा चरण किसके द्वारा चिन्हित किया जाता है? तो यह घटती हुई जन्म दर एवं निम्न जनसंख्या वृद्धि को
दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 55, भारत में सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है, ए है पूर्वी क्षेत्र, बी है उत्तरी क्षेत्र, सी है पश्चिमी क्षेत्र, डी है एक से अधिक, ये है इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत का उत्तरी क्षेत्र है सबसे सघन आबादी वाला क्षेत्र है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, विश्व का कौन सा भाग जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व वाला क्षेत्र है? तो दक्षिण मध्य एशिया है, जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व वाला क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 57, भारत के दक्षिण क्षेत्र में कौन सा बड़ा सूती वस्त्र केंद्र है? तो यह कोयम्बटूर। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का, ठीक है, पिट्सबर्ग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, कोयले के उत्पादन की मात्रा तथा गुणवत्ता के संबंध में भारत का सबसे पुरातन तथा सबसे समृद्ध कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो यह है रानीगंज, सबसे पुरातन और सबसे समृद्ध क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 59, उष्णकटिबंधीय वनों की अपेक्षा शीतोष्णकटिबंधीय वनों का व्यावसायिक दोहन अधिक विकसित है, क्यों है? क्योंकि वहाँ पे एक विशेष प्रकार के वृक्षों की उपलब्धता होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, भारत में लैटेराइट मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है। तो सत्य कथन नहीं है। पहला, इन मिट्टियों का प्रथम अध्ययन बुकानन द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। यह मौसमी वर्षा वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की विशिष्ट मिट्टी है, ये भी सही है। यह लवणांश में विपन्न परंतु नाइट्रोजन में संपन्न है, यह बिल्कुल गलत है। लवणांश में विपुल है, ठीक है, जबकि लवणांश में यह संपन्न है जबकि नाइट्रोजन में विपन्न है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो जो महानदी है यह एस्चुरी नहीं बनाती है, जबकि नर्मदा, मांडवी और ताप्ती नदियाँ ये सब एस्चुरी बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित स्थानों में से 21 दिसंबर की सबसे ज़्यादा प्रकाश अवधि कहाँ पे होती है? तो तिरुवनंतपुरम कहाँ है? यह केरल में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो पश्चिम यूरोप में सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 64, जापान का सबसे छोटा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो जापान का सबसे छोटा द्वीप है वह है शिकोकू। ठीक है, शिकोकू द्वीप सबसे छोटा द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 65, किर्लोस्कर समूह जो भारी एवं हल्के मशीन उपकरणों का उत्पादन करता है, ठीक है, तो यह किस देश का कंपनी है? तो यह भारतीय कंपनी है, ठीक, किर्लोस्कर। क्वेश्चन नंबर 66, विश्व के कौन से देश में पेट्रोलियम को शक्ति का स्रोत माना जाता है, न कि अर्थव्यवस्था का? तो इसका राइट आंसर है ए, संयुक्त राज्य अमेरिका को, ठीक है, अमेरिका में शक्ति का स्रोत माना जाता है पेट्रोलियम को, अर्थव्यवस्था का नहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसका उपभोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित देशों में किसमें बिजली का मुख्य स्रोत जल शक्ति है? तो नॉर्वे में बिजली का मुख्य स्रोत जल विद्युत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, बियर और विस्की के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किस फसल का उपयोग किया जाता है? तो जौ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जौ का उपयोग बियर और विस्की के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, ग्रीष्म एवं शीत ऋतु में समताप रेखाएं अधिक उत्तर या दक्षिण की तरफ झुक जाती हैं, कहाँ पे? तो यह एशियाई भूखंड पे। ठीक है, एशियाई भूखंड सबसे बड़ा भूखंड है पृथ्वी का। यहाँ पे जो आंतरिक भाग होते हैं वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, इसके बाद कारण समताप रेखाएं तेज़ी से मुड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 70, भारत के किस प्रदेश में बिकट आदिवासी पाए जाते हैं? तो पहाड़ी प्रदेश में बिकट आदिवासी पाए जाते हैं, जबकि यमुना का मैदान, मालाबार तट, यहाँ पे सघन आदिवासी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पशुचारण से संबंधित है? तो ए है एक्सकीमो, बी है बुशमैन, सी है पिग्मी, डी है एक से अधिक, ये इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कोई नहीं, ठीक है, सब इसमें से कोई पशुचारण वाली नहीं है, ये सब आखेटक हैं, यानी शिकार करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में किसमें 2011 में अनुसूचित जनजाति को सबसे उच्च प्रतिशत थी? तो वह थी लक्षद्वीप में, सबसे ज़्यादा उच्च प्रतिशत। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से किस प्रजाति के घर को क्राल कहते हैं? तो मसाई के घर को क्राल कहते हैं, जबकि, ठीक है, खिरगी के घर को यूर्त कहा जाता है। ठीक, और जो बुशमैन होता है यह झोपड़पट्टी झोपड़ा बनाते हैं यह। ठीक। क्वेश्चन नंबर 74, 20वीं शताब्दी में भूगोल की प्रभावशाली संकल्पना थी, तो वह थी क्षेत्रीय विभिन्नता थी। ठीक है, एरियल डिफरेंस भी इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से विश्व के किस देश में सहकारी कृषि आंदोलन सर्वाधिक सफल हुई थी? तो यह डेनमार्क में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको लगभग 1-2 सेट अतर के इसको जरूर हम डाल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? ए है मौद्रिक बैंकिंग, बी है मुद्रण मीडिया, सी है इंटरनेट, डी है एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि ये सारे क्या हैं, ये तृतीय व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। चतुर्थक में शोध संस्थान ये सब जो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उनकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? उसको कहते हैं पारिस्थितिकी कर्मठता, यानी नीचे जब कार्यात्मक भूमिका वाला आ जाए तो समझ लीजिए उसको कहते हैं पारिस्थितिकी कर्मठता। क्वेश्चन नंबर 78, नगर को प्रभावित करने में
निम्न में से कौन सा तत्व नगण्य है? ए है न्यूनतम जनसंख्या, बी है विशिष्ट क्रियाकलाप, सी है घनत्व जनसंख्या घनत्व, डी है उपयुक्त में से स्थिति, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा नगण्य है? ठीक है, नगण्य पूछ रहा है तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह तीनों जो हैं नगर को परिभाषित करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी नगर को परिभाषित करने के लिए न्यूनतम जनसंख्या 5000 होनी चाहिए, तो यह न्यूनतम जनसंख्या होनी चाहिए। विशिष्ट क्रियाकलाप यानी 75% जो कार्यशील जनसंख्या पुरुषों की वह गैर कृषि कार्यों में लगी हो, और जनसंख्या जो घनत्व हो 400 वर्ग किलोमीटर हो। ठीक है, तो यह तीनों सही है, इसलिए इसमें इन उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, नगर कोई नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है? तो ए है गुजरात, बी है मिजोरम, सी है उड़ीसा, डी है उपयुक्त में से स्थिति, ई है इनमें से कोई नहीं। तो उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती, जबकि 8 राज्यों से, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। कौन कौन? देखिए यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, 8 राज्य। ठीक, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक भौगोलिक हिस्सा कौन सा है? तो यह प्रायद्वीपीय पठार सबसे बड़ा है। ठीक है, यह था बिहार पीजीटी भूगोल विषय का प्रैक्टिस सेट 13। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक करें। ठीक है, अगर आप लोग इस प्रैक्टिस सेट से जुड़ना चाहते हैं हमसे, PDF प्राप्त करना चाहते हैं आंसर की के साथ, तो आप लोग 70 54 35 ठीक है 12 53 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप PDF और आंसर की प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।